हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जहाँ से ब्लॉग एंड किया था वहीं से ब्लॉग स्टार्ट किया है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। चैनल पे न्यू आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को फुल वॉच करके ही कमेंट करना। तो पापा यहाँ पे खाना लेके आए थे और खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। खाना खाने बैठते तो रात भी बहुत ज़्यादा देर हो जाती, 12:30 तो बज ही गया था हम लोगों को यहीं पे। और घर को देख रही थी, पापा ने क्या कहा। पापा यहाँ पे आए तो वो भी कह रहे थे कि हमारे सीधेपन का फ़ायदा उठाया है। यही चीज़ हम लोगों ने पहले कर ली होती तो शायद आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। क्योंकि पापा यही बोलते थे कि कोई बात नहीं, देंगे तो है, ये हक है तो देंगे, लेके कहाँ जाएंगे। तो हम लोगों ने मतलब कोई मुकदमा या कोई केस नहीं किया था इन लोगों पे विश्वास के साथ में, क्योंकि बहुत चीज़ें हम लोगों से हड़प ली थी। जैसे हमारी दुकान में जितनी दवाइयाँ थी और जो पैसा था, मैंने आप लोगों को बताया ही था पहले, सब कुछ ले लिया था। फिर भी हम कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मेरे साथ में ये करके मेरा घर भी नाम करा लिया आपने। और यहाँ पे फिर हमें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, रोना आ रहा था। आसान नहीं होता है अपना घर छोड़ना, है ना। फिर हम लोग रास्ते में हैं, निकल चुके हैं और बहुत ज़्यादा भयानक वाला सर दर्द मेरा हो रहा था। पूजा को देख सकते हो, पड़ी है, क्योंकि उसके पेट में हो रही थी दर्द। जब से आई थी तभी से उसको पेट में दर्द हो रहा था, आराम करना चाह रही थी। और फिर अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं। अभी हम लोग सीतापुर पहुंच गए हैं, फिर उसके बाद हम घर ही पहुंच के मिलते हैं और अनिका को दिखाते हैं। तो हम 2 बजे अपने घर पहुंचे हैं, हालत देख सकते हो। और यहाँ पे अनिका को देखा, बेड पे सो रही है और बहुत मुश्किल से सोई थी। मम्मी कह रही थी सो नहीं रही थी, रो रही थी, पर अभी वो सो गई है। फिर चलिए गाइस, हम इतने टाइम अब नहीं बात करेंगे, मॉर्निंग में मिलते हैं आप लोगों को। मॉर्निंग का अभी हो गया है 8 और मैं लेटी हुई थी। बिल्कुल भी इच्छा नहीं कर रही थी उठने की, क्योंकि रात में हम लोग 2 बजे पहुँचे आके। भाई लोग हमको 12 बजे, भाई हाँ 12 या 12:30 बजा होगा, पापा और भाई आए थे हमको लेने के लिए। तो 2 बज गया था घर पहुंचने में। 2 बजे पहुंची वहाँ के, नींद नहीं आई, टेंशन में ऐसे जगती रही हूँ। थोड़ा सोई हूँ, सुबह लेटी थी, सारी बातें वही दिमाग में घूम रही हैं। अनिका जी की एकदम से मुझे गले लगा लिया, बहुत खुश हो गई मम्मा। मैं आपको कल कितने फ़ोन किए, आपने मेरा फ़ोन एक भी नहीं उठाया। बहुत याद आ रही थी उनको मेरी, बोल रही थी याद आ रही होगी, मुझे भी आ रही थी। पर मैं ऐसे फंसी हुई थी कि पता नहीं कैसे मैं वहाँ तक पहुँची हूँ। तो गाइस, गुड इवनिंग। शाम का 4 हो गया है और मॉर्निंग में मैं आप लोगों से मिली थी। और क्योंकि आप लोगों को पता है मैं बहुत देर रात में आई हूँ, 2 बज गया था और अनिका सो रही थी। और 2 बजने के बाद फिर रात में मुझे नींद नहीं आई, नींद आ भी नहीं सकती थी, किसी को भी नहीं आ रही होगी, किसी को भी नहीं आएगी जिसको इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हो। तो फिर सुबह मैं थोड़ी देर 1-1.5 घंटा सोई हूँ। तो आप लोगों से थोड़ी बहुत बात की थी मैंने, ज़्यादा कोई बात भी नहीं की थी। तो ये आप लोगों को बताना ज़रूरी था कि मैं मुझे पुलिस वालों मतलब पुलिस थाने से फ़ोन क्यों आ रहे थे बार बार, जो मुझे अचानक से जाना पड़ा थाने। और मुझे सैटरडे से बराबर फ़ोन आ रहे थे कि आपको आना है आना है। वो समझौता करवाना चाह रहे थे मेरे देवर के साथ में, क्योंकि मैंने बहुत जगह से एप्लीकेशन डाला है। तो वो मैं आप लोगों को कल के वीडियो में दिखाऊंगी सारा कुछ, कि मैंने कहाँ कहाँ से एप्लीकेशन डाले हैं। और तो उसी के लिए, समझौते के लिए वो मुझे बुला रहे थे, मुझे नहीं पता था। जब मैं वहाँ गई तो सारा कुछ मैंने बताया, तो कहने लगे कि इसमें आप गलत कर रही हैं, मुझे वो गलत ठहरा रहे हैं और आप छोड़ दीजिए सब कुछ। और क्या ज़रूरत है, अब तो उनकी, अब आपके देवर के नाम पे वो घर हो गया है, तो उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता और आप भी कुछ भी नहीं कर सकती, तो आप ये लड़ाई मत लड़िए।
तो मैं बस सर से इतना ही बोल रही थी कि मुझे ताला तो खोलने दें, ताला कम से कम आके खोलें। और मैं अब यहाँ एक रात तो रुक ही सकती हूँ, मेरा सामान है उसके अंदर, मुझे देखना है। तो क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं अंदर जा नहीं सकती हूँ? तो कहा मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, आप यहाँ पे साइन कर दीजिए। मुझे कोरे कागज पे साइन करवाना चाह रहे थे कि साइन कर दीजिए और आप समझौता कर लीजिए अपने देवर के साथ में, बाकी आपकी मर्जी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अभी अपनी मम्मी से बात करती हूँ। तो मेरी मम्मी से भी मैंने बात कराई, तो कहा कि यहाँ से कुछ भी नहीं हो सकता है और यहाँ पे अब एप्लीकेशन डाल दीजिए कि मैंने समझौता कर। मैं किस चीज़ का समझौता करती वहाँ पे, जब मुझे ना तो मेरा ताला खुल रहा है घर का, ना मुझे मकान के अंदर जाने दिया जा रहा है, ना मकान के अंदर मैं जा पा रही हूँ, ना मुझे कुछ भी वहाँ से खाना खर्चा मिलता है, ना मुझे 2 साल से मैं अपनी बेटी को कैसे पढ़ा लिखा रही हूँ, कुछ भी नहीं। वहाँ मुझे धमकियाँ मिलती हैं, मैं मार्केट जाती हूँ तो मेरे पीछे लड़के लगाते हैं और पता नहीं क्या क्या मेरे साथ में। मुझे 20 दिन के लिए धमकी दी गई थी जब मैं गई थी कि 20 दिन में अब घर पूरा खाली कर देना, नहीं तो तुमको जान से मार देंगे। ये कुछ लोगों को ये फेक बातें लग रही होंगी, लेकिन मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है। मेरे देवर, मेरी सास और उनके जितने भी परिवार वाले हैं, सबकी रिकॉर्डिंग्स हैं मेरे पास। समय आने पे मैं जरूर लगाऊंगी कि जिसमें मुझे मुझे मेरे पूरे परिवार को मारने की धमकी दी थी मेरे देवर ने, कि सबकी लाशें गिर जाएंगी। कम मेरे साथ में नहीं हो रहा है। मैं इसलिए दुनिया को दिखाना चाहती हूँ, इसलिए बनाना चाहती हूँ वीडियोस, क्योंकि बहुत सारे माँ बाप देख रहे होंगे मेरी वीडियोस, तो वो भी सोच समझ के शादी करें, ऐसे घर में करें कि जहाँ पे उनकी बेटी खुश रह सके। और सबसे बड़ी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ, अपनी बेटी को सबसे पहले पढ़ाइए लिखाइए, उस काबिल बनाइए कि वो किसी के आगे हाथ फैलाने वाली ना रहे, ना अपने हस्बैंड के सामने, ना किसी फैमिली के सामने। तब शादी करिए, छोटी सी उम्र में शादी मत करिए। मेरी बहुत छोटी सी उम्र में शादी हो गई थी, मैं 18 साल की थी जब मेरी शादी हुई थी। और क्या मैंने देखा, क्या देखा अपने जीवन में? कुछ भी नहीं देखा। मेरे ही घर में मेरे बड़े पापा की लड़कियां आज इतनी बड़ी हैं, अभी उनकी शादी नहीं हुई है और मैं उनके आगे मैंने जन्म लिया, मेरी शादी भी हो गई और मैं विधवा भी हो गई हूँ, इतने सारे दुख भी झेल रही हूँ। फिर भी मैं स्ट्रांग, मैं नहीं कहती कि मैं स्ट्रांग हूँ, लेकिन ये समय, ये जो मेरे साथ में हो रहा है, ये मुझे स्ट्रांग और बना रहा है। जो माँ बाप देख रहे हैं मेरी वीडियोस, तो मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज अपने बच्चे को पढ़ाइए, जो भी वो बनना चाहती है उसको बनाइए। क्योंकि 9 महीने आप अपने पेट में रखते हो, फिर शादी करते हो, कल को उसके साथ में कुछ गलत हो जाए तो उसे धक्के मार के लोग निकाल देते हैं। लड़कियों का कोई घर ही नहीं होता, ना मायका न ससुराल, तो आके लड़की जाए तो जाए कहाँ? पुलिस से मदद मांगो, वहां भी नहीं मिल रही है। आप लोगों ने देखा, रात में हम लोग अनसेफ थे, वहां पे कोई सेफ नहीं थे, कुछ भी हो सकता था मेरी बहन के साथ, मेरे साथ। मुझे अपनी कोई चिंता नहीं थी। मेरा दिल जानता है, मेरे साईं बाबा जानते हैं कि मुझे पूजा की कितनी टेंशन थी, कितनी। हाँ, मुझसे गलती हुई, मैं उसको लेके गई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसा होने वाला है, इतना नीचे गिर जाएंगे वो लोग। मुझे नहीं मालूम था इतना नीचे गिरेंगे। पता तो है कि कैसे हैं, लेकिन इतना नहीं पता था कि इतने नीचे गिर जाएंगे। कहीं ना कहीं मेरे बाबू भी मुझे देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे, तो उनको भी शर्म आ रही होगी अपनी माँ को माँ कहते हुए कि मेरी माँ कैसी है, मेरा भाई कैसा, मेरी बहनें कैसी हैं। घर की इज्जत थी, मैं ऐसे रोड पे लाके खड़ा कर दिया मुझे। यही चीजें हैं गाइस। तो सारा कुछ मैं आपको सबूत के साथ में दिखाऊंगी, जल्द कल ही वीडियो आएगी जो मैं दिखाऊंगी। और मैंने पुलिस वालों ने मुझसे बोला थाने में कि समझौता कर लीजिए, लेकिन मैंने समझौता नहीं किया।
और मैं क्यों करती समझौता, जब मेरे लिए मुझे अंदर भी जाने नहीं दिया जा रहा है ना, मेरा इस घर में बता रहे तुम्हारा कोई हिस्सा है, तो मैं किस बात पे समझौता करूं। मैं सहन कर देती, फिर उसके बाद वो लोग आते मेरे साथ में कुछ भी कर सकते थे, तो पुलिस वाले तो यही कहते कि आपने तो समझौता कर दिया था, है ना। तो यही सारी चीजें हैं, और मैं ऊपर जाऊंगी और भी ऊपर जाऊंगी। ऐसा नहीं है मैं अपने घर के लिए, या बात घर की नहीं है, बात है जो मुझे उन लोगों ने खून के आंसू रुलाए हैं, बात है वो। मैं नहीं चाहती हूँ कि और किसी लड़की के साथ में हो। जितनी मेरी जानने वाली हैं सबके साथ में सेम मेरे साथ ही ऐसा हो, मेरे ही जैसा हुआ है। जैसे मैं झेल रही हूँ वैसा उन लोगों ने झेला है, पर उन लोगों ने वो वीडियोस नहीं बनाती हैं ना, इस वजह से उनको कोई नहीं जानता है। मैं बनाती हूँ तो सारे लोग जानते हैं, जितने भी मुझे देखते हैं, 7,000 8,000 जितने लोगों ने देखा है, जितने लोगों ने मुझे मेरी बात को सुना है, समझा है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतनी इतनी अच्छी रियायत दी है, थैंक यू। प्लीज़ अपना साथ बनाए रखिए मेरे साथ में। मुझे नहीं पता सोशल मीडिया से मुझे ये सब दिखाने से मुझे मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी, बस मैं ये चाहती हूँ कि जो माँ बाप भाई बहन जो भी देख रहे हैं वो सतर्क हो जाएं। जो कम एज में शादी कर देते हैं वो ना करें, अपने बच्चे को पढ़ाएं, उसे स्टैंड करें कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, और तब उसकी शादी करें, क्योंकि भरोसा हमें किसी पे भी नहीं है आजकल। और शादी के टाइम तो सभी अच्छे होते, बाद में देखो मेरे साथ में क्या हुआ। मुझे बहुत सारे कमेंट आते, दी मेरे साथ में भी ऐसा हो रहा है, किससे कहूँ, ना मायके वाले सपोर्टर हैं ना ससुराल के, तो मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ अपने बच्चे को लेके। तो ऐसा ही होता है, कोई किसी का साथ नहीं देता है। लड़ाई कहते हैं तुम्हारी है तो अपने आप लड़ो इसे। और एक लड़की में औरत औरत में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, शक्ति का ही नाम नारी है। लेकिन जो ये दुनिया है ना, यही उसको गिरा देती है, यही उसको रुलाती है, बाकी किसी के में दम नहीं है उसको रुलाने की। खैर छोड़िए, और मैं बस इतना कहूँगी गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, मुझे सपोर्ट करो, मुझे आप लोगों के साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बाकी का कुछ मैं आप लोगों को कल बताऊंगी वीडियो में, और सब कुछ दिखाऊंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली के साथ में व्यस्त रहिए, और बाय गाइस।